वैसे तो इस मूवी को देखने का मेरा कोई खास रीजन था नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे वो सॉन्ग कुछ ज्यादा ही वायरल है ना, तो सोचा कि चलो इस मूवी को देख ही लेते हैं। मतलब वो वाला सॉन्ग है ना, चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर। सॉरी, कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह चुका था। सो हेलो मेरे महादेव, आज वन मूवी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, आओ प्यार करे। कहानी की शुरुआत होता है छाया को दिखाते हुए, जहाँ पर छाया फुदकती हुई परी की तरह सीढ़ियों से उतर कर आती है। नीचे खड़ी होती है बड़ी माँ। बड़ी माँ उसे कुछ गहना देकर उसे रखने के लिए बोलती है और मैनेजर को कुछ पैसा भेजने के लिए बोलती है। उसके बाद मैनेजर को दिखाया जाता है जो अपने बेटी के साथ बड़े माँ के साथ पहचान करवाता है, जहाँ पर बड़ी माँ थोड़ी सी कैजुअल होकर बोलती है कि शायद तुम्हारी जैसे मेरे पास कोई बेटी होती या मेरा कोई बेटा होता तो तुम दोनों की शादी करवा कर मैं तो रिटायर हो जाती। इसके बाद एक चिट्ठी आता है जहाँ पर लिखा होता है कि राजा लंदन से लौटने वाला है, और इस खबर को बख्शीश राम बहुत ही आनंद के साथ बड़ी माँ को सुनाता है, और इसके फलस्वरूप बख्शीश राम को एक थप्पड़ पड़ता है। दरअसल राजा बड़ी माँ की पोता होता है, लेकिन बड़ी माँ गुस्सा इस बात से होती है क्योंकि राजा का इस घर में आना मना है। दरअसल राजा के फादर उसके पेरेंट्स के खिलाफ जाकर शादी किया था, और एक गरीब लड़की को शादी करने के कारण से राजा के फादर को घर से निकाल दिया गया था, और बड़ी माँ के हस्बैंड मरने के वक्त पर उसे बचान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो लोग इस घर पे ना आ पाए। इसी कारण से बड़ी माँ चाहती है उसकी पोता राजा इस घर में ना आए, क्योंकि राजा अगर इस घर में आता है तो उसके हस्बैंड को दिया हुआ वचन वो टूट जाएगा। और अब तो बड़ी माँ की बहू बेटी भी मर चुकी है, मतलब राजा के पेरेंट्स अब मर चुका है। इसी कारण से बड़ी माँ बोलती है कि कुछ भी हो जाए उसका पोता इस घर में दाखिल ना हो पाए। और यहाँ पर छाया भी मन ही मन ठान लेती है कि उसे एक बार आने तो दीजिए, फिर देखते हैं। और राजा भी देश में लौट जाता है, और यहाँ पर राजा जैसे ही आता है बख्शीश राम उसका लगेज को उठाने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि आपके आने का खबर जब मैं बोला था तब मुझे स्लैप किया गया था, मैं नहीं उठाने वाला, आप खुद ले जाइए। और यहाँ पर राजा जैसे ही अंदर आता है छाया उसे देखकर बोलती है, अरे अरे कौन हो, अंदर घुसे ही जा रहे हो। वहीं पर राजा अपने परिचय देते हुए बोलता है, तो वहीं पर छाया बोलती है, अरे पहले बोलना चाहिए था ना, बड़ी माँ तो आपके आने के बेसब्री से इंतजार कर रही है। वहीं पर बड़ी माँ भी ऊपर से आ जाती है कि छाया तुम किससे बात कर रहे हो। वहीं पर बड़ी माँ राजा को जैसे ही देखती है, राजा को तो देखती ही रहती है। वहीं पर राजा जब अपने परिचय देता है बड़ी माँ तो गुस्सा हो जाती है। पहले तो थोड़ा सा नरमी के साथ गुस्सा होती है, उसके बाद गुस्सा का लेवल बढ़ता ही जाता है, जहाँ पर राजा बोलता है कि मुझे पता है कि हम लोगों के बीच में कुछ टाइम से कुछ चीजें ठीक नहीं है, लेकिन अब मैं सारा चीजें ठीक करने के लिए आया हूँ, सारा फैमिली को एक साथ मिलाने आया हूँ, मैं आपका प्यार जीतने के लिए आया हूँ, आपका दिल जीतने के लिए आया हूँ। वहीं पर बड़ी माँ दिल पे पत्थर रखकर बोलती है कि मैं कभी भी तुम्हें पोता नहीं मानूंगी। यही सारे बातों के बीच में थोड़ा सा अफरा तफरी शुरू हो जाता है, जहाँ पर राजा बोलता है कि मैं अपने मरते हुए बाप को वचन दिया हूँ कि आपकी इस नफरत को मैं एक दिन प्यार में बदल दूंगा। वहीं पर बड़ी माँ भी बोलती है कि मैं भी अपने मरते हुए हस्बैंड को वचन दी थी कि तुम्हें इस घर में मैं कभी भी आने नहीं दूंगी। जहाँ पर राजा को घर से निकाल दिया ही जाता है। वहीं पर छाया बोलती है कि क्या तुम सच में ही जाने वाले हो, चलो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ कि बड़ी माँ ने बोली है कि तुम घर के अंदर नहीं आ सकते हो, लेकिन घर के बाहर गार्डन में तो रह सकते हो ना। जहाँ पर राजा छोटा सा एक टेंट लगाकर घर के बाहर रहना शुरू कर देता है, और हर एक छोटे बात के लिए छाया राजा को सहायता करती है। और ये सारे बातों को सुनकर आखिरकार राजा छाया को पूछ ही लेता है, लेकिन तुम मेरे मदद क्यों ही करना चाहोगी। वहीं पर छाया बोलता है कि बचपन से लेकर बड़ी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन मैं अक्सर देखी हूँ कि कैसे बड़ी माँ अकेला रहती है, और मैं चाहती हूँ कि जैसे भी हो तुम लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। और जिस दिन तुम लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा उस दिन होगा मेरे लिए सबसे खुशी का दिन। उसके बाद शाम ढल जाता है, रात होता है, और बड़ी माँ जब खाना खाने के लिए बैठती है वहीं पर छाया बोलती है, जरूर आपके पोता पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया होगा, और ऊपर से बाहर इतना ज्यादा ठंड है, ठंड और भूख के मारे में जरूर वो मर ही जाएगा। जहाँ पर बड़ी माँ ये सारे बातों को सुनकर खाना नहीं खा पाती है। वहीं पर बाहर से राजा भी चिल्लाना शुरू कर देता है कि कुछ भी खाना तो दे दीजिए, और ऊपर से बड़ी माँ मना कर देती है कि इस घर से तुम्हें एक छोटा सा निवाला भी नहीं मिलेगा। जहाँ पर राजा बोलता है कि आपके आंखों के आंसू बोल रहा है कि खाना तो आपने भी नहीं खाया होगा। इसके बाद छाया राजा के लिए छुपकर खाना लाती है और राजा को एक कम्बल भी देकर जाती है। जहाँ पर ये सारे छोटे छोटे सहायता करने के कारण राजा बात बात में पूछते रहता है, अरे तुम चीज क्या हो। और इसके बाद दिखाया जाता है प्यार और गुस्से की कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पर राजा सुबह शाम कोशिश करते ही रहता है अपने दादी को मनाने के लिए। जहाँ पर कई कबार भगवान के नाम पे प्रसाद भेजता रहता है, तो भगवान के नाम पे भेजा हुआ उस चीज को तुम फेंक तो नहीं सकते हो, तो तुम्हें वो चीज खाना ही होता है। और कई कबार सुबह शाम कुछ बातें भी कर लेता है, एक तरफा ही सही हो लेकिन हो तो जाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है मैनेजर संपत राय को, जो इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसका पोता आया है, घर के बाहर ताबू लगा कर रह रहा है, लेकिन इस बात से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो तब होगा जब उसे अपना पोता मानकर घर के अंदर जगा देगा। दरअसल संपत राय का मानना कुछ इस टाइप का है कि बड़ी माँ का कोई भी वंशज नहीं है, इसके कारण से बड़ी माँ के मर जाने के बाद सारा संपत्ति उसका हो जाएगा,
क्योंकि वही तो इंसान है जो इस सारा बिजनेस को संभाल कर रखा है, जी जान लगाकर इस घर की बिजनेस को ग्रो किया है। और इधर में दिखाया जाता है बड़ी माँ और छाया को, जो बात बात पर छाया राजा की याद दिलाते रहती है बड़ी माँ को कि कैसे बाहर इतना ज्यादा ठंड पड़ रहा है, इसके बावजूद भी हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोगों के पास कंबल है, हीटर है और ना जाने कितने सारे चीज है। वहीं पर ये सारे चीज को देखकर बड़ी माँ को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। और इसके बाद दिखाया जाता है छाया और राजा को, जहाँ पर राजा बोलता है कि ये एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस है कि जिसके मदद से तुम घर के अंदर रहने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ बात कर सकूंगी। तो इसी चीज को लेकर छाया के पास बहुत ही अच्छा एक आइडिया आ जाता है और इसी स्पीकर को बड़ी माँ के घर के अंदर छुपा देती है, जहाँ पर पूरी रात राजा अपने बड़ी माँ के साथ बात करते रहती है, जहाँ पर बड़ी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आवाज कहाँ से आ रहा है। वहीं पर छाया बहुत ही अच्छा एक्टिंग करते हुए बोलती है कि शायद ये आवाज आपके अंतर आत्मा से आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी तो आपके पोते को प्यार करती है। और ये सारे घटना के बाद जब सुबह होता है और राजा और छाया एक साथ बात कर रहा होता है कि तब हमें पता चलता है कि राजा अब छाया के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला फीलिंग मतलब बनाना शुरू कर चुका है। और इस सारे घटना के बीच में राजा एक दिन बेवकूफी इस बात का कर देता है कि उसके दादी को छाया के बारे में बहुत सारे बातें बोल देता है और इस चीज पे बड़ी माँ गुस्सा होकर छाया को एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। एंड इस चीज पे इन दोनों को ही बुरा लगता है। और इसके बाद बड़ी माँ ये सारे बातें मैनेजर को बोलता है और मैनेजर राजा के लिए गुंडा भेजकर यहाँ पर उसे मारने के लिए भेज देता है। इन लोगों के बीच में दे दनादन मारपीट चलता है, जहाँ पर राजा को बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। और यहाँ पर बड़ी माँ को पता इस बात का भी चल जाता है कि ये सारे गुंडे को मैनेजर ने भेजा है। इसी कारण से बड़ी माँ ये सारे चीज को देखते हुए रोने लगती है और बोलती है कि क्यों तू यहाँ से चला क्यों नहीं जाता है। और तब राजा बोलता है कि ठीक है, मैं तो सब कुछ ठीक करने के लिए आया था, लेकिन आप तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ठीक है, मेरे अगर चला जाने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मेरे पापा को दिया हुआ वादा मैं तोड़ देता हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ, अगर इसी में ही आपको खुशी मिलती है तो। और जब उसके दादी देखती है कि उसके पोते ने उसके बाप को दिया हुआ वादा तोड़ देता है इस बात के लिए ताकि सबको खुशी मिले, तो उसके दादी क्यों नहीं, जहाँ पर उसके दादी भी उसके हस्बैंड को दिया हुआ ओहदा तोड़ देता है और पीछे से आवाज लगाता है राजा को रोकने के लिए, जहाँ पर इस दादी और पोते का समस्या का समाधान हो जाता है। और यहाँ पर राजा छाया को अपने दिल के बात बोल देता है और जहाँ पर छाया बहुत ही ज्यादा शौक होती है और बोलती है कि सदियों पहले इसी टाइप की एक घटना के कारण सब कुछ खराब हो चुका था और मैं नहीं अब चाहती कि फिर से तुम्हें वही गलती करो और सब कुछ खराब कर दो। लेकिन आखिरकार राजा छाया को मना ही लेता है और छाया भी राजी इस बात से हो जाती है। फिर एक दिन छाया के बड़े भाई शंकर छाया से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर छाया और शंकर के बीच में थोड़ा सा बातचीत होता है। उसके बाद शंकर बड़े माँ से बात करता है और बोलता है कि छाया धीरे धीरे अब बड़ी हो रही है, तो उसके लिए मैंने एक लड़का देखा है और मैं सोच रहा हूँ कि छाया की अब शादी दे देना है। वहीं पर बड़ी माँ बोलती है कि तुम्हारा लड़का देखने से सिर्फ नहीं होगा, लड़का मुझे भी दिखाना होगा। इसके बाद छाया को मार्केट में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है और उसके पास में बैठे हुए उसके कुछ दोस्त उसे बोलता है कि छाया की नशा तू छोड़ दे क्योंकि वो तेरे हाथ में आने वाली नहीं है। और यही सारे बातों के बीच में एक लड़का इस बात को बोल देता है कि छाया बड़ी माँ की हवेली पर रहती है, बड़ी माँ ने उसे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, तुझे क्या लगता है तेरे जैसे अनपढ़ गंवार के साथ उसका शादी दे देगा। एंड इसी बात से ये इंसान इतना पागलों की तरह गुस्सा हो जाता है कि इस इंसान को पूरी तरीके से धो के रख देता है और पूरे मार्केट के सामने इस बात को बोलता है कि छाया के घर में सिर्फ उसका ही बारात जाएगा। और इसके बाद दिखाया जाता है मैनेजर को जो राजा के साथ होता है और यहाँ पर राजा को थोड़ी सी चिकनी चोपड़ी बातों पर फंसा रहा होता है, जैसे कि मैं तो पहले से ही चाहता था कि बड़ी माँ तुम्हें पोते के रूप में शिकार कर ले, और भी इस टाइप के ढेर सारे बातें। और इसके बाद मैनेजर की बेटी सोनू राजा के साथ मिलने के लिए उसके घर पर आती है और यहाँ पर राजा को इसके आसपास की जगह पर घूमने के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर ये लोग कुछ जगह पर घूमता है, एक साथ कुछ गेम खेलता है, एक साथ कुछ फोटोज खींचता है एंड एटसेट्रा। और इसके बाद छाया आती है और बोलती है मुझे भी ड्राइव पर जाना है, मेरा भी तो कभी कभी दिल करता है ड्राइव पर जाने के लिए। दरअसल यहाँ पर छाया राजा और सोनू के बीच में जो भी ये फ्रेंडशिप वाला मामला चल रहा है उस चीज को लेकर थोड़ी सी जेलस फील करती है। और इस सब घटना के बाद पंडित और मैनेजर को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर पंडित मैनेजर को आइडिया देते हुए बोलता है कि आज ही सोनू और राजा के बारे में उन दोनों का शादी की बात को लेकर बड़ी माँ से बात करने के लिए। और मैनेजर करता भी वैसा ही, बड़ी माँ को बोलता है और बड़ी माँ भी राजी हो जाती है। तो बात ठीक होता है कि सोनू के बर्थडे पार्टी पर दोनों को सरप्राइज किया जाए और यहाँ पर सोनू का बर्थडे भी आ जाता है और सोनू को सब लोग सरप्राइज देता भी है। और इसी बर्थडे पार्टी पर इस मूवी का सबसे स्पेशल सॉन्ग, इस मूवी का सबसे बेस्ट सॉन्ग गाया जाता है, चांद से पर्दा। सॉरी दोबारा नहीं गाऊंगा यार, वरना लोगों के कानों से खून आ जाएगा। और ये गाना खत्म होने के बाद बड़ी माँ इस बात को अनाउंस करती है सोनू और राजा को एक ही शादी के बंधन में इन दोनों को बांध दिया जाए। लेकिन इस बात पे राजा तुरंत ही रिएक्ट कर देता है और इस चीज के लिए बिल्कुल ही मना कर देता है और बोलता है कि ठीक है, सोनू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन उसके साथ राजा कभी शादी नहीं कर सकता।
एंड इस बात पे सारा सब कुछ खराब हो जाता है, जहाँ पर सोनू भी रोने लगती है और मैनेजर को तो ऐबे ही झटका लगता है। और इसके बाद सब लोग अपने अपने घर पर लौट जाता है, जहाँ पर बड़ी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा भी होती है और इस बात को लेकर बहुत उत्सुक भी होती है कि कौन सी वो लड़की है। और मैनेजर तो बोलता है कि बस मुझे एक बार पता लग जाए कि कौन सी वो लड़की है जिसके लिए राजा ने मेरे बेटी को रिजेक्ट किया है, मैं तो उस लड़की का खाल ही खींच लूंगा। जहाँ पर राजा अपने बड़ी माँ को बोलता है छाया के नाम, एंड छाया का नाम सुनकर तो बड़ी माँ की खून खोल उठता है, मानो की बोलती है कदमों की जूते को सर का ताज बनाने की तू कोशिश कर रहा है, रिश्ता हमेशा ही बड़ा बड़ी के बीच में होता है, एंड यू ऑलरेडी नो दैट वॉल्टर फ्रीकिंग सेट। जहाँ पर बाहर आकर राजा और छाया भी एक दूसरे के साथ बात करता है और बोलता है कि मुझे तो अच्छी तरीके से पता थी बड़ी माँ मुझे कभी भी नहीं मानेंगी, लेकिन राजा उसे भरोसा देता है कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा एसेट्रा एसेट्रा यू नो। और ये सारी चीजों को लेकर, इस सारे परेशानी को लेकर सब लोग तो परेशान था ही, और मैनेजर को फाइनली पता चल ही जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं, वो लड़की है छाया। एंड इस बात को लेकर मैनेजर उसके हाथ पकड़कर उसे घर से धक्का मारकर निकालने ही वाला था, और कोइंसिडेंटली छाया के बड़े भाई शंकर भी इस जगह पर आ जाता है, जहाँ पर शंकर बड़े भाई होने के नाते और इस चीज को देखते हुए शंकर को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है और अपने बहन से पूछता है कि क्या ये सारे बात सच है। जहाँ पर शंकर को जब सच्चाई का पता चलता है, अपने बहन को एक थप्पड़ मारती है और वहाँ से खींचते हुए अपने घर पर लेकर आ जाता है और बोलकर जाता है कि मेरा बहन इस घर पे और कभी भी नहीं दिखेंगी, लेकिन आपके पोता राजा को ठीक से संभाल के रखना, अगर वो हमारे गाँव में दिख जाए तो उसे हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उसे मारकर काटकर फेंक देंगे। और छाया को ले आकर यहाँ पर घर पर बंदी कर दिया जाता है और बोलता है कि अब तेरा शादी मैं तय करूंगा। जहाँ पर छाया भी बोलती है कि अगर आपने जोर जबरदस्ती मेरे शादी तय करने की कोशिश की, मैं तो भैया जहर खाकर मर जाऊंगी। और जब राजा को ये सारे बात का पता चलता है, एक सेकंड भी देरी ना करते हुए छाया की खोज में जंगल की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसका मुलाकात होता है शंकर से। पहले तो शंकर अच्छी तरीके से बोलता है कि यहाँ से तू लौट जा अगर अच्छा चाहता है तो, लेकिन पीछे से मनीराम आ जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, राजा को कंधे पर उठाकर उसके घर पर फेंक कर आता है और बड़ी माँ को बोलता है अपने पोते का टांगों पे जंजीरा लगा के रखे, क्योंकि इस बार इसका जान को पक्ष दिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका लाश उठाने के लिए तुमको आना होगा। और ये सारे धमकी देकर शंकर अपने घर चला जाता है और राजा के इस टाइप का हालत देखकर बड़ी माँ को बहुत ज्यादा ही दुख होता है, और इस उम्र में आकर ये सारी चीज झेलना बड़ी माँ के लिए बहुत ही मुश्किलदायक होती है। इसी कारण से राजा को वादा करने के लिए बोला जाता है और राजा के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, इसी कारण से बड़ी माँ की बात राजा को भी मानना पड़ता है और उस जंगल की तरफ राजा अब कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन ये सारे चीज को लेकर राजा का बहुत ही बुरा हालत था, तो यहाँ का ड्राइवर बोलता है कि मैं संदेशा भेज सकता हूँ, और राजा के संदेशा लेकर छाया के पास चला जाता है और छाया को चिट्ठी जैसे ही देता है शंकर यहाँ पर आ जाता है और शंकर इस चिट्ठी को फाड़कर उस ड्राइवर को धक्का देकर यहाँ से निकालवा देता है। और शंकर छाया बोलता है कि अभी मैं तेरी शादी का बंदोबस्त करता हूँ, जहाँ पर छाया आत्महत्या करने की कोशिश करती है एंड बहुत सारा ये सारी चीज को लेकर ड्रामा चलता है। और इसके बाद शंकर मनीराम के साथ अपने बहन का शादी तय कर देता है एंड ये सारी चीज को लेकर छाया को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, इसी कारण से रात के अंधेरे में भागने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से शंकर जाग जाता है और अपने बहन को बहुत ही मारती है। और इधर मैनेजर अपने बेटी को फिर से मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर सोनू बेचारी भी क्या कर सकती है, फिर से राजा के बारे में फैंटासाइज करना शुरू कर देती है। लेकिन मीनवाइल स्नैप एंड कम इन रियलिटी, जहाँ पर सोनू राजा के साथ मिलने के लिए आती है एंड वहाँ पर उसे पता लग ही जाती है कि सच्चाई क्या है। और इधर छाया के भाभी राजा के साथ मिलने के लिए आती है, जहाँ पर छाया की भाभी छाया को लेकर राजा को बोलती है और राजा बोलता है कि अगर आप मुझे एक बार छाया के साथ मिलाने में कामयाब हो गई तो मैं छाया को लेकर ये सारी चीज को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। जहाँ पर छाया के भाभी भी इतना बेहतर प्लान बनाती है, बिल्कुल बैटमैन की तरह, फेल हो ही नहीं सकता, और शंकर को मार्केट भेज देती है कुछ चीजों को खरीदने के लिए। और इधर छाया और राजा लेट्स गो यहाँ से कट लेते हैं, लेकिन मनीराम के नजर बिल्कुल चील की निगाह है, भाई साहब इन दोनों को ये देख लेता है। और यहाँ पर राजा और मनीराम के कुछ दोस्तों के बीच में जबरदस्त फाइट देखने के लिए मिलता है और यहाँ से छाया और राजा भागने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ पर ये लोग एक पुराने शिव मंदिर पर जाता है और ये दोनों शादी कर लेता है, जहाँ पर शंकर भी आ जाता है, कुछ डायलॉग बाजी चलता है और इधर सोनू भी अपने बाप का कुछ बातों को सुन लेती है। और यहाँ पर शंकर इस रिश्ते को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। वहीं पर पीछे से बड़ी माँ भी आ जाती है और बोलती है मुझे मंजूर है, मुझे इस रिश्ते से मंजूर है शंकर। जहाँ पर आखिरकार शंकर भी मान जाता है, लेकिन यहाँ पर आ जाता है मनीराम और इन सब के बीच में बहुत ही ज्यादा मारपीट शुरू हो जाता है और यहाँ पर शंकर को एक गोली भी लग जाता है, जहाँ पर मनीराम छाया को उठाकर ले जाता है और इसके पीछे पीछे राजा भी चला जाता है और यहाँ पर मैनेजर बड़ी माँ को किडनैप कर लेता है, जहाँ पर राजा मनीराम के सारे लोगों के साथ मारपीट करते हुए मनीराम को बहुत ही ज्यादा मारता है और यहाँ से छाया को बचा कर ले जाता है। और यहाँ पर शंकर भी आ चुका था तो राजा को थोड़ा सा सहायता होता है। उसके बाद राजा जाता है अपने दादी को बचाने के लिए, जहाँ पर उसके दादी के जैसा राजा को भी बांध दिया जाता है और उसके दादी को बोला जाता है दस्तखत
मदद करने के लिए। जहाँ पर ये सारे अफरा तफरी के बीच में बड़ी माँ को बचाने के लिए मैनेजर का बेटी सोनू भी आ चुकी थी और बड़ी माँ को आजाद कर ही चुकी थी, लेकिन सोनू वहाँ से भाग नहीं पाई थी। और इधर मैनेजर सोचता है कि उस जगह पर अभी भी बड़ी माँ है, इसी कारण से बड़ी माँ को सोचकर अपनी बेटी को ही मार डालता है। और इस चीज को लेकर मैनेजर इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि चारों तरफ गोलियों की बारिश कर देता है और पुलिस आता है और मैनेजर को गोली मारकर गिराया जाता है। और यहाँ पर इस मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है, जहाँ पर बुरे लोग का अपने कर्मों का फल मिलता है और कुछ प्यार में पागल इंसान अपने प्यार का मूल्य चुकाता है। और इस तरीके से अच्छाई का जीत होता है और बुरे का खात्मा। बाकी मैं आपका होस्ट मुंतनी और आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन।